दर्शन करने का मन में विचार आया और सेठ जी का शरीर ठीक हो गया। जरा विचार करिए, अगर कर्म करने की रुचि होगी, कुछ पाने की रुचि होगी, तो ये निश्चित है। अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, लोग कहते हैं सब कैंसर हो गया, लोग कहते हैं सब लीवर खराब हो गया, लोग कहते हैं सब किडनी खराब हो गई, लोग कहते हैं सब ये हो गया। तो अगर रोग आ भी गया, शरीर में कष्ट आ भी गया, तो इसको भगाने का तरीका ये नहीं है कि आप पलंग पर पड़ जाएंगे। इसका भगाने का तरीका है डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करिए। भगवान का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर भगवान पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र समर्पित करिए, जल का आचमन करिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहिए कि आपको अकाल मृत्यु का हरण करने वाला काल अधिपति महाकाल कहते हैं, आपको मृत्युंजय कहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? जब आप कर्म करेंगे, भजन में लगेंगे, डॉक्टर अपना कर्म कर रहा है, आपको दवाई दे रहा, गोली दे रहा, औषधि दे रहा है, पर आप अपना कर्म जब करना चालू करेंगे तो निश्चित है कि आप उस रोग पर भी विजय प्राप्त कर कर आगे बढ़ जाएंगे। ये निश्चित है। बढ़िया। ये यहां पर कथा में समिति के अंदर केसरी जी भी बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैं जब इनके हाथ में मैंने निशान देखा तो मैंने पूछ लिया कि आपका डायलिसिस अधिक होता है क्या? तो उन्होंने कहा गुरुजी शरीर का डायलिसिस होता है, किडनी लीवर गड़बड़ है। हमने पूछा कितना होता है? गुरुजी हफ्ते में 2-1 बार। फिर हमने पूछा भैया बताओ कि ये निधि दीदी कथा करवाई, उनका परिवार कौशल जी कथा करवाए और आप लोग सब सेवा में लगे हो, अब ईमानदारी से बोलना कि डायलिसिस होने की नौबत तो नहीं है, तो फिर कैसे जी मेरे को बोले गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है, जिस दिन से शिव महापुराण की सेवा में लगा हूं, मैं खुद वाराणसी रहता हूं, काशी रहता हूं, पर बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया है तो डायलिसिस कराने जाना नहीं पड़ रहा, और बाबा की कृपा से मेरी किडनी लीवर भी काम करना चालू कर दिया। मेरी किडनी लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये यहीं बैठे हैं और नाम इनको पहचानते हैं ना ये हमको जानते हैं, हम तो बस केवल काशी आए तो मिलना हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। और मैं आपसे भी कहूंगा जितने भी लोग आज तो कथा में अतिथिगण भी आए, हमारे अशोकनगर के सांसद महोदय के पी यादव जी भी आए हैं अभी, जिन्होंने कथा करवाई है अशोकनगर में, और सपत्नी आप भी आए हैं। तो ये नहीं कि क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण में पहुंचने पर क्या मिलेगा, ये तो ये कथा विराम होने के बाद 3 महीने के अंदर ये काशी वाले भी जहां कथा हो रही होगी वहां पर पोटला बांधकर लेकर बैठेंगे। निश्चितता कि 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। आप आए जरूर, हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्था नहीं हो पाए, नहीं हम आप लोगों को रुका सके, नहीं व्यवस्थाएं पूर्ण कर सके, पर भक्त लगे हुए हैं। कल मेरे को मालूम पड़ा कोई एक भक्त बिस्लेरी की बोतल उन लेकर आया और गाड़ी भर कर लाकर उसने यहाँ पर पानी बांटना प्रारंभ कर दिया। भक्त लगे हैं। फिर मालूम पड़ा कि कोई झोले में सब्जी और पूरी भर कर लाया और रात्रि को बांट कर गया। ये भक्त हैं। कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन कर कर जा रहा है? जिंदगी भर कमाया है, पर विश्वनाथ की नगरी में और विश्वनाथ की कथा में पहली बार लगाने का मौका मिला है, तो खाली नहीं रहोगे। 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि कितना लुटाया और कितना मिला। आपको बाद में मालूम पड़ेगा। हम तो कथा करके रह जाते हैं, हम तो चले जाते हैं, पर जब पत्र आना प्रारंभ होते हैं, जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है, ऐसे पत्र जब आना प्रारंभ होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि कथा रसतत्व का क्या आनंद है, शिव महापुराण का क्या रसतत्व का आनंद है। उसकी मूलता क्या।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। सती मैया को शिव जी समझा रहा, सती मन देवाधिदेव महादेव बार बार समझा रहे हैं, सती नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बार बार नहीं जाना चाहिए। सती समझने को तैयार नहीं है। हाँ, शिव महापुराण की कथा हो आप बार बार जाइए, शंकर का मंदिर हो आप बार बार जाइए, गुरु का द्वार हो आप बार बार जाइए, परमात्मा की चौखट हो आप बार बार जाइए, कहीं से अच्छा ज्ञान मिल रहा हो आप बार बार जाइए, मना नहीं है। आप भगवान की शरणागति में बार बार जाइए। नित्य प्रति जाओ, नित्य प्रति प्रार्थना करिए, नित्य प्रति। और जितना जाओगे उसकी चौखट पर ये निश्चित है। कई लोगों की अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, बार बार निकालता है, सोचता है गंदा हो जाएगा बाद में पहनूंगा। अभी मैं कथा में जाऊंगा और पानी आ रहा है और कीचड़ है और अगर सही बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, कपड़ा गंदा हो गया तो मैं बाद में पहनूंगा, और उससे पहले निपट गया तो वो भी तो एक सोचने वाली बात है ना कि नर कपड़न से डरत है और नर कपड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर जरा विचार करो कि कपड़ा होता ही काय के लिए है कि तन पर धारण करा और भगवान के आगे जब दंडवत करा, प्रणाम करा, और कपड़ा जितना गंदा होगा शरीर उतना अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा। होता काय के लिए कपड़ा? बोलो री जीजियों, तुम्हारे घर के छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, उनके कपड़े क्या बच्चे खुद धोते हैं? अरे बोलो री जीजियों, नहीं हो सके काशी में ऐसा होता हो कि 4 साल के बच्चे से कहा जाए कि तू तेरे कपड़े धो, 3 साल के बच्चे से कहा जाए कि तू तेरे कपड़े धो। कहीं पर नहीं होता कि उसके कपड़े, जब छोटे बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो उसका माँ धोती है, उसके पिता धोते हैं। बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो माता पिता साफ करते हैं। बच्चे के गंदे तो कितने भी गंदे कर ले उसके माँ बाप साफ कर देते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार सागर में रहकर अगर ये तन गंदा हो गया तो मंदिर रोज जाना, वहां तुम्हारा पिता बैठा है, वहां तुम्हारी माँ बैठी है, वो साफ कर देगी। वो साफ करने के लिए कई बार अपन लोग भजन में स्मरण करते आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी 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 ऐसी रंगो गुरुदेव।
ऐसी रखो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। 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 सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। बड़े भाव से आनंद के साथ हरि बोल। मथुरा वृंदावन और गोकुल मेरी चूनर में। मथुरा वृंदावन और गोकुल मेरी चूनर में। मथुरा वृंदावन और गोकुल मेरी चूनर में। मथुरा वृंदावन गोकुल मेरी चूनर में। गोवर्धन जैसा बूटा चमके ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। हरि बोल। शंभो
रखो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव। ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। हमारे बीच में श्री सुनील ओझा जी, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश, माननीय श्री सांसद नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण कार्यभार यहाँ का आप देखते हैं, पधारे हुए हैं। और मैं आदरणीय डॉक्टर के.पी. यादव जी से निवेदन करूंगा, वो भी पधारे। ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। 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 ऐसी रखो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव, ऐसी रखो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रखो गुरुदेव। भाव से, आनंद के साथ दोनों हाथों से। जय हो। मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से कहेंगे अपने हृदय की बात। कार्तिक का महीना, गंगा माता का पावन तट और विश्वनाथ बाबा की आनंदमय धरा, भाव से सभी भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला
सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान शिव माता सती को समझा रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में, वो समझाने का प्रयास करेंगे फिर भी नहीं समझ में आता। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पियो दूध, वैसा बनता बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है, दूध से। डब्बे का पियोगे तो गोल हो जाओगे, डब्बे जैसे। और थैली का पियोगे तो थैली। और गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल होते चले, गौ माता जैसे निर्मल हो जाओगे। गौ माता का दूध पान। शिव कथा कर रहे थे, सती मैया को समझाया गया, बार बार कहा गया सती समझो जरा, तुम मत जाओ। हर 8 दिन में 15 दिन में माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच जाती हैं। उनको बार बार समझाते थे पर नहीं मानी। नहीं, कितना समझाया जाता है। शिव महापुराण की कथा यहां तक कर रही है, गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है गुरु की बात को मानना। क्या जरूरी है? गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी है, बोलो जम के बोलो, गुरु की बात को मानना। एक लोगों ने नियम बना रखा है कि गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। पर महापुराण की कथा कर रही है कि गुरु बनाने से ज्यादा जरूरी गुरु के वचन को मानो। तो आप एक लोटा जल लेकर जब गुरु के वचन सुनकर, शिव महापुराण के संवाद को सुनकर, भगवान शंकर की कथा को सुनकर, भगवान शिव के वचन को सुनकर जब आप एक लोटा जल समर्पित कर कर आते हो, शंकर भगवान को चढ़ाकर आते हो, सच बोलना, जितने भी लोग बैठे हैं आप लोगों से एक परिवार जैसा संबंध है कि हम भगवान शिव के परिवार के लोग हैं। एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो तो हृदय में खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना? केवल जल चढ़ाने से मिल जाती है। एक पत्र आया है, देखिए आप उस पत्र। मैं गुड़िया सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ गुड़िया, तो दोनों हाथ हिलाकर आप देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करें। दोनों हाथ इस तरह से हिलाएं जहां कहीं भी गुड़िया बैठी हो। गुड़िया सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से आई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाएं। गुरुजी, दुनिया में दुख तो बहुत है, जीवन के अंतर्गत सबका निवारण मेरे देवाधिदेव महादेव ने हल कर लिया। गुरुजी, मेरी बेटी का तबीयत 2020 से खराब हो रही थी। बाबा, मेरी बेटी पहली बार जब बीमार हुई थी तो वह 5 दिन तक कोमा में चली गई थी। तब गुरुजी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और निरंतर जाप करती रही, जाप करना नहीं छोड़ा।
और मैंने आपके बताए हर उपाय को किया, तब गुरुजी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा और आपका बताया पशुपतिनाथ व्रत भी करना प्रारंभ किया। हमारे देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुजी मेरी बेटी जो कोमा में चली गई थी और जिसका डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, बाबा की कृपा से उसको होश आ गया, आईसीयू में रखा और फिर मेरी बेटी को छुट्टी करा दी। अब मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी है, जल चढ़ाने जाती है और शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा रही है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी है दयालु। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। पहले तो धन्यवाद जिन्होंने कितना सुंदर शिव जी का स्वरूप बनाकर भेजा है, उनको कोटि कोटि साधुवाद। मेरा नाम गीता देवी है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गीता देवी तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइए, जहां कहीं बैठी हो। मेरा नाम गीता देवी है, मैं आरा बिहार की रहने वाली हूं। मेरे दामाद नौकरी का बहुत प्रयास करे पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मुझे टीवी के माध्यम से आपके और पशुपति व्रत के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने शिव जी से मन्नत मांगी और अगर मैं सच्चे मन से पशुपति व्रत करती हूं तो मेरे दामाद की नौकरी लग जाए। उनके उसके बाद मैं गुरुजी के कथा निरंतर सुनती रही हूँ। बेटी और दामाद के साथ आऊंगी, मैंने बाबा से विनती करी थी। बाबा से कहा पशुपति व्रत प्रारंभ किए और पशुपति व्रत शुरू की और खत्म होते होते मेरे बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि दामाद की नौकरी दरोगा में लग गई और मेरा दामाद नौकरी करने लगा। मैं बेटी और दामाद के साथ यहाँ प्रणाम करने आए हैं। जहां कहीं भी बैठी हो, देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब शिव भक्ति में, भगवान शंकर की उपासना में, शिव की स्मरण में जो लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो लगे हुए हो, रमे हुए हो, खाली नहीं जा सकता। इसमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा, निश्चित है, मिलेगा जरूर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा उठा लो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं है, केवल निर्मल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक निश्चित होना चाहिए। अगर भरोसा दृढ़ है, निश्चित है तो बाल बांका नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान का। जो शिव का उपासक, शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला हो, उसको क्या कमी है। बारंबार समझाने के बाद भी सती मैया नहीं मानी, गई, पहुंची और जाकर माता सती ने
पहुंचकर माता सती ने सबका स्थान देखा, बैठने का सबका स्थान था, सब लोग बैठे हुए थे। भगवान विष्णु भी बैठे हैं, ब्रह्मदेव भी बैठे हैं, इंद्रदेव भी बैठे हैं, सब बैठे थे। पर माता सती को अगर नजर नहीं आया तो शिवजी के बैठने का स्थान नजर नहीं आया। सारी दुनिया में जाना, वहां जाकर बैठने की जगह ढूंढना, स्थान ढूंढना, पर एक शंकर का मंदिर, एक शिव महापुराण की कथा और एक शमशान, ये तीन जगह पर बैठने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां मिल जाए वहां बैठा जाता है। शिव पुराण, शिव का मंदिर और शमशान। आप में से कितने लोग हैं जो शमशान में जाकर भी जगह ढूंढते हो बैठने की? कोई ढूंढता है? नहीं। मुर्दा जलाने आए हैं, मुर्दे को लेकर आए हैं, शव को लेकर आए हैं, शव को जलाने के लिए चिता पर रख दिया, जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ गए। कभी मुर्दे ने उठकर कहा कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं जलूंगा। कभी मुर्दा बोला हो कि तुम अच्छी जगह नहीं बैठे हो, मैं नहीं चलूंगा, ऐसा मुर्दा जिद करा क्या? नहीं। कभी शंकर भगवान ने कहा कि तुम यहां बैठो तब मैं दर्शन दूंगा। राम भगवान, कृष्ण भगवान, जगत जननी जगदम्बा अन्नपूर्णा, इन जितने भी देवी देवताओं के मंदिर में जाओगे सामने से दर्शन करना पड़ेगा। शिव मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाइए, जहां से घूमकर दर्शन करना हो कर लीजिए, हर जगह से जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। और उसने तो ये तक कह दिया मेरे विश्वनाथ जी ने कि मैं अगर मान लो किसी कारण से ये वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, वो वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, इधर वाले दरवाजे से दर्शन नहीं हो, तो भोलेनाथ जी कहते हैं अगर दरवाजा बंद भी हो तो टेंशन मत लेना, मेरे शिखर का दर्शन कर लेना, मैं वहीं पर बैठा। कह रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, या मैं बैठा हूं। और सुनो, अगर मान लो शिखर तक भी नहीं पहुंच पाए तो ये गंगा की लहरें मेरे पास तक पहुंचती हैं। कोई तो गंगा का जल भर के ला रहा होगा, तुम नहीं आए, तुम्हारा भाई आ रहा होगा, भाई नहीं आया तो कोई वाराणसी का, काशी का कोई विद्वान गंगा का पानी तो भर कर लाएगा। तू अपने दिल की बात, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा होता है, तुम वाराणसी में रहो, चाहे कहीं रहो, चाहे मुजफ्फरनगर रहो, चाहे दिल्ली रहो, पत्र पेटी में डाल दो, एड्रेस लिखकर वो पत्र पेटी से निकलकर बड़े डाकघर में जाएगा, डाकघर से छटकर फिर तुम्हारे नगर में जाएगा, नगर में छटकर डाकघर से फिर तुम्हारे दरवाजे पर जाएगा। गंगा मैया का काम केवल एक ही है, तुम्हारे दिल की बात महादेव से ले जाकर कहना। गंगा का काम। अब दिल से उससे कहते क्यों नहीं? हे गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, अरे ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पीछा पकड़कर बोलती क्यों नहीं? गंगे, ओ माँ, ओ गंगा, ओ गंगा मैया, गंगा मैया हम नहीं जा रहे विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने, बहुत भीड़ है। और क्या बताएं, दर्शन करने जाएं और चले तो जाएं, पर हम जब आते हैं तो कथा में बैठने की जगह नहीं मिलती। तो गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप जब वहां तक जा रही हो ना तो हमारे बाबा से कह देना, बाबा
मैं भी आई हूँ और बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना कि जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ बड़ी आस और विश्वास लेकर आई हूँ, मेरी झोली भी खुशियों से भरना। गंगा जी जाकर शिव जी से कह देगी कि कोई आया था और कहते वो कहे आप विनय करें, निवेदन